नमस्कार किसान भाइयों, देसी पोल्ट्री में आपका स्वागत है। पोल्ट्री फार्म में लॉस किसी एक जगह से नहीं होता। पोल्ट्री में छोटे छोटे लॉसेस बहुत जगह पे होते हैं, तो हर जगह पे क्या लॉस हो रहा है उसके बारे में हमें सही जानकारी होनी चाहिए। अगर छोटे छोटे लॉसेस बहुत जगह होते रहेंगे तो वो इकट्ठा होकर के बहुत बड़ा लॉस बना देते हैं। उसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे कि फीड वेस्टेज की। ऐसे तो किसान भाई अगर नोटिस ना करें तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि फीड वेस्टेज हो रहा है उनके फार्म में। देखने में लगेगा कि दो चार दाने तो गिर ही जाएंगे, उसमें होता ही क्या है। लेकिन वही थोड़ा थोड़ा वेस्टेज, रोज़ का थोड़ा थोड़ा वेस्टेज महीने में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो वेस्टेज को हम रोक सकते हैं, उसके कई उपाय होते हैं। छोटे छोटे उपायों को कर करके हम फीड वेस्टेज को रोक सकते हैं, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो फीड होता है वो सबसे कॉस्टली फैक्टर होता है। फीड बहुत कॉस्टली है, अगर वो वेस्ट हो रहा है तो हमें हमारा नुकसान हो रहा है। कोई भी वेस्टेज अगर पोल्ट्री में है तो समझ लीजिए कि वो सीधा प्रॉफिट को माइनस कर रहा है, हमारा प्रॉफिट कम होगा, लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण होते हैं फूड वेस्टेज के, जिनको किसान भाई नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हीं पे चर्चा करेंगे कि हम फूड वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे पोल्ट्री से रिलेटेड नई जानकारी दी जाती है। तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगा फीड की बर्बादी के 10 मुख्य कारण और उन्हें रोकने के आसान तरीके। सबसे पहला पॉइंट होता है, कुछ किसान भाई जो नए होते हैं वो क्या करते हैं, फीडर को ऊपर तक भर देते हैं। तो ये पहली गलती है। ऊपर तक भरने से क्या होता है, पक्षी जो होता है फीड खा चुका होता है, उसका पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी वो फीडर के साथ खेलता रहता है, या थोड़ा खाता है थोड़ा बाहर करता है। तो इससे भी फीड ज़मीन पे गिरता है, सड़न उत्पन्न होती है, अमोनिया गैस बनती है, फीड बर्बाद होता है, और जो शेड होता है उसका एटमॉस्फेयर भी खराब होता है। तो फीडर को उतना ही भरें जितना कि बर्ड जो है 3-4 घंटे में फीड को ख़त्म कर दे। इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा फीड डालेंगे तो फीड वेस्टेज कम होगा। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि जो फीडर की हाइट सही होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर फीडर की हाइट कम है तो बर्ड उसमें बैठ जाएंगे, पोटी कर देंगे, और इससे फीड खराब होता है। तो फीडर की हाइट अगर ज़्यादा है तो बर्ड उसको पाएगा नहीं, फीड को उसको उचकना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, जिससे वो खाएगा कम, फीड ज़मीन पे ज़्यादा गिरेगा, तो इससे भी लॉस होगा। तो हमें फीडर की हाइट बर्ड की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी चाहिए। ना तो बर्ड को अपनी गर्दन झुका करके फीड खाना पड़े, ना तो गर्दन को उठा करके फीड खाना पड़े। जो फीडर हो उसकी गर्दन के लेवल में होना चाहिए कि वो आराम से फीड को खा सके। इससे फीड वेस्टेज होने का चांसेस कम हो जाते हैं। अगला है कि फीडर की संख्या पर्याप्त रखें, मतलब कि बर्ड के अकॉर्डिंग अपने फीडर को रखें। जनरली 30 बर्ड पे एक फीडर रखना चाहिए, 25 से 30 बर्ड पे एक फीडर, बड़ा फीडर होना चाहिए। अगर ज़्यादा बर्ड हैं, फीडर कम है, उसमें क्या होगा, जैसे ही फीड डालेंगे पक्षियों में कंपटीशन होगा और फीड वेस्टेज होगा। तो फीडर की संख्या भी उसी के अकॉर्डिंग रखें जितने कि आपके बर्ड हैं। फीडर को बिल्कुल ज़मीन पे ना रखें। फीडर को ज़मीन पे रखेंगे तो फीडर जो है पक्षी उसमें पोटी वगैरह करेंगे, वो फीड खराब होगा।
ख़राब या गीला फीड पक्षियों को ना दें। कहने का मतलब, अगर फीड बारिश के मौसम में क्या होता है कि फीड ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं, नमी आ जाती है, फफूंद लग जाती है और कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। तो ऐसा फीड अगर पक्षियों को देंगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगा और वो खाएंगे कम, गिराएंगे ज़्यादा। इससे क्या होगा, जब ज़मीन पे गिरेगा तो वही अमोनिया गैस बनेगी। तो ध्यान दें, फीड डालने से पहले फीड की क्वालिटी रोज़ ज़रूर चेक करें। फीड सूखा एवं साफ़ सुथरा होना चाहिए। फीड का स्टोरेज सही करें। बारिश के मौसम में या हर मौसम में फीड को डायरेक्ट, फीड के जो बैग हैं उनको डायरेक्ट जो है ज़मीन पे ना लगाएं। उससे क्या होगा, बैग में नमी ज़्यादा ऑब्जर्व होगी और फीड में सड़न उत्पन्न हो जाएगी। फीड के नीचे लकड़ी या जो नमी रोकने वाले पदार्थ होते हैं उनको बिछा दें, जिससे क्या होगा कि फीड जो है ख़राब नहीं होगा, उसमें नमी नहीं आएगी, वो ख़राब नहीं होगा। सही फीडर का इस्तेमाल करें। अगर पक्षी बड़े हैं तो बड़े फीडर का इस्तेमाल करें, बड़े छोटे हैं तो छोटे फीडर का इस्तेमाल करें। उनकी एज के अकॉर्डिंग फीडर का सिलेक्शन करें। अगर बर्ड बड़े हैं, फीडर छोटे हैं, उस समय भी फीड का वेस्टेज होगा। अगर फीडर बड़े हैं, बर्ड छोटे हैं तो बर्ड फीडर में बैठ जाएंगे, पोटी करेंगे, फीड को बाहर गिराएंगे, उससे भी वेस्टेज होगा। एक साथ बहुत ज़्यादा फीड ना डालें, जैसा मैंने बता ही चुका हूँ ऊपर। जितना ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से फीड डालें। रोज़ फीडर की वेस्टेज को चेक करें कि आज कितना फीड डाला, कितना फीड ख़त्म हुआ, कितना फीड ज़मीन पे गिरा, इसको रोज़ नोटिस करें। अगर फीड का वेस्टेज ज़्यादा है तो उस पर ध्यान दें। अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ, ये भी बहुत बड़ा पोल्ट्री में लॉस होता है। फीडर और ड्रिंकर दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखें। अगर पास पास में रख देंगे तो फीडर में ड्रिंकर का पानी आ सकता है, उससे फीड वेस्टेज हो सकता है, फीड सड़ सकता है, गीला हो सकता है, जो पक्षियों को पसंद नहीं आएगा और पक्षी ज़मीन पे गिराएंगे। तो दोनों की डिस्टेंस प्रॉपर होनी चाहिए, कम से कम 5 फीट का गैप होना चाहिए। गीला फीडर है तो उसे तुरंत हटा दें, नहीं तो बर्ड उसको ज़मीन पे गिरा देंगे। फीड बचाने का मतलब सिर्फ फीड कम देना नहीं होता है। बर्ड को उनकी उम्र, ब्रीड और प्रोडक्शन स्टेज के अनुसार पर्याप्त एवं संतुलित फीड देना जरूरी है। फीड कम करने से, कॉस्ट घटाने की कोशिश करने से ग्रोथ और प्रोडक्शन भी प्रभावित हो सकता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कम फीड वेस्टेज, सही फीड मैनेजमेंट, बेहतर फॉर्म प्रॉफिट, ये होना चाहिए। और जैसा मैं बता दूं कि जो 1 महीने के बर्ड होते हैं उनको लमसम 45 से 55 ग्राम फीड की आवश्यकता होती है। जो 2 महीने के बर्ड होते हैं उन्हें 60 से 75 ग्राम पर डे फीड की आवश्यकता होती है। 3 महीने के बर्ड को 75 से 90 ग्राम फीड की आवश्यकता होती है। 4 महीने के बर्ड को 90 से 105 ग्राम फीड की आवश्यकता होती है। अगर 5 महीने का बर्ड है तो उसे 105 से 120 ग्राम पर डे फीड की आवश्यकता होती है। तो फीड पोल्ट्री फार्म में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कॉस्टली पार्ट होता है। उसके वेस्टेज पे ध्यान दें, वेस्टेज को कैलकुलेट करें, वेस्टेज को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, जिससे पोल्ट्री में लॉस के चांसेस कम होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।